कि देश में अमृतकाल चल रहा है या मित्रकाल। अदानी की कहानी में कोयला आ गया है, फिर से विनोद अदानी भी आ गए हैं। नया सवाल यह आया है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के आवंटन रद्द करने के बाद भी अदानी के लिए नियमों में बदलाव किए गए ताकि उन्हें जिस खदान का ठेका मिला था उसका कारोबार चलता रहे। सवाल है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बाकी के खदान बंद कर दिए गए तो एक कंपनी का खदान क्यों चलता रहा। की खोजी रिपोर्ट आई है और फोर्ब्स पत्रिका में फिर से गौतम अदानी पर रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्टर्स कलेक्टिव की रिपोर्ट पर अदानी समूह ने जवाब भी दिया है। अच्छी बात है कि अदानी समूह ने जवाब दिया है, मानहानि नहीं की है। कहा है कि कोयला खदान से संबंधित सभी कॉन्ट्रैक्ट नियमों के तहत मिले हैं। रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने प्रधानमंत्री कार्यालय, नीति आयोग और कोयला मंत्रालय से भी जवाब मांगा था, मगर उन्हें जवाब नहीं मिला है। यह रिपोर्ट अल जजीरा की वेबसाइट पर छपी है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने 204 कोयला खदानों को निरस्त कर दिया। मुनाफा प्राइवेट कंपनियों की जेब में जा रहा था। इसी कड़ी में 2008 में एक कॉन्ट्रैक्ट अदानी समूह को भी मिलता है, मगर अदानी समूह का काम चलता रहे इसके लिए मोदी सरकार नियमों में एक अपवाद का सहारा लेती है। रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने लिखा है कि उस खदान से अदानी समूह आज तक 80 मिलियन टन कोयला निकाल चुका है। उन्हें इस सवाल का जवाब नहीं मिला है कि सरकार ने अकेले अदानी समूह के लिए यह छूट क्यों दी। सरकारी कागजों के अध्ययन से पता चलता है कि सरकार के बड़े अफसरों ने इस डील को अनुचित बताया था। 2014 के चुनावों में नरेंद्र मोदी का वादा था कि सरकार में आते ही सारे खदानों की फिर से नीलामी की जाएगी और पारदर्शी तरीके से होगी। लेकिन इस रिपोर्ट में दिखाया गया है कि नई सरकार में भी निजी कंपनियों को कॉम्पिटिटिव बिडिंग की प्रक्रिया से छूट मिलती रही है, यानी टेंडर में कोई दूसरी कंपनी ना हो इसका इंतजाम कई और तरीके से कर दिया जाता है। क्या अदानी समूह को लेकर जो खबरें छप रही हैं वो भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद के दायरे में नहीं आती हैं? प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि देश में अमृतकाल चल रहा है, कांग्रेस कहती है कि देश में मित्रकाल चल रहा है। 15 अगस्त 2022 के दिन प्रधानमंत्री ने लाल किले से दो बातें कही। कहा कि अमृतकाल की दो बड़ी चुनौतियां हैं, एक भ्रष्टाचार और दूसरा भाई भतीजावाद। कई प्रधानमंत्री भाई भतीजावाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, तब तो उन्हें ही बताना चाहिए कि आज जो खबर छपी है उस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। क्या भाई भतीजावाद में मित्रवाद नहीं आता है? गौतम अदानी और विनोद अदानी को लेकर जो भी छप रहा है वो क्या भाई भतीजावाद नहीं है? रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने केवल अदानी समूह के कोयला खदान को लेकर सवाल नहीं उठाए हैं, बल्कि अदानी समूह पर तो आज रिपोर्ट छपी है। 27 फरवरी को जो खबर आई थी उस पर तो प्रधानमंत्री ही बता सकते हैं कि एक ही कंपनी अपनी कई कंपनियां बना ले और टेंडर भर दे और बाकी कोई दूसरी कंपनी ना आए, तो क्या यह भाई भतीजावाद नहीं है, भ्रष्टाचार नहीं है? अगर हमारे सवालों के जवाब नहीं दे सकते तो कम से कम आप यह सवाल अक्षय कुमार से कहकर पूछवा लीजिए, क्या पता प्रधानमंत्री जवाब दे दें। टोली खदान के टेंडर में कई प्रक्रियाओं का उल्लंघन किया गया है। सीएजी यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने इसके साथ साथ 10 अन्य खदानों के टेंडर को लेकर सवाल उठाए थे। इस रिपोर्ट के लिए रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने सभी पक्षों से जवाब मांगा, मगर रिपोर्ट में लिखा है कोयला मंत्रालय, सीएजी और आरपीएस गोयनका ग्रुप ने कोई जवाब नहीं दिया। अब तो सुप्रीम कोर्ट के रद्द किए जाने के बाद भी कथित तौर पर अदानी समूह के खदान को चलाए रखने के लिए नियमों में अपवाद पैदा करने की रिपोर्ट छप गई है। क्या कोयला मंत्रालय, सीएजी की तरफ से कोई जवाब आएगा? अदानी ग्रुप ने तो कहा है कि कोयला खदान का जो भी आवंटन हुआ है वह पारदर्शी तरीके से हुआ है। अदानी समूह ने रिपोर्टर्स कलेक्टिव से कहा कि इस प्रक्रिया से जुड़े सवाल संबंधित अथॉरिटी से ही पूछे जाएं। अदानी समूह और कोयला खदान को लेकर पहले भी खबरें छप चुकी हैं। 2018 में कैरवन पत्रिका ने अदानी समूह और कोयला खदान को लेकर कवर स्टोरी छापी थी। कवर पर कोलगेट 2.0 लिखा है। अदानी समूह ने इस पर कोई मानहानि नहीं की। यहां अदानी समूह की इस बात के लिए तारीफ करनी होगी कि इस रिपोर्ट पर मानहानि नहीं की गई। बड़े लोग जब बड़ा दिल दिखाएं तो तारीफ बनती है। नीलिना ने ही 2018 में कवर स्टोरी की।
नीलिना से बातचीत कैरवन हिंदी के संपादक विष्णु शर्मा ने की है। वहीं 2018 में प्रकाशित नीलिना की इस खोजी रिपोर्ट को उस साल सर्वश्रेष्ठ रिपोर्ट का एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म अवार्ड मिला था। वैसे किसी भी कहानी में कोयला आ जाए, गोदी मीडिया उसे कोयल की कूक में बदल देता है। कैरवन की यह बातचीत आप उनके YouTube चैनल पर जाकर देख सकते हैं। फिर दीवार से, सही में दीवार से सवाल पूछ सकते हैं कि देश में अमृतकाल चल रहा है या मित्रकाल। आखिर इन आरोपों की जांच क्यों नहीं हुई? लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी अदानी समूह पर लगे आरोपों का बिंदुवार जवाब दे सकते थे, क्योंकि आरोप उन पर भी लग रहे थे, मगर उन्होंने कह दिया कि जो आरोप लगे हैं उन आरोपों को उन लोगों के बीच से गुजरना होगा, उनका भरोसा हासिल करना होगा जिन्हें सिलेंडर, मुफ्त अनाज और घर मिला है। दीवार फिल्म में ऐसा ही हुआ था, जिसमें इंस्पेक्टर भाई रवि वर्मा अपने स्मगलर भाई विजय को कहता रहा, भाई तुम साइन करोगे या नहीं? स्मगलर बन चुका विजय वर्मा कहता है, जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ। फिर वो गिनाने लग जाता है किस किस के साइन लाने हैं। क्या जिसे सिलेंडर मिला है उसे पता है कि अदानी समूह पर क्या आरोप लगा है? बताइए, जिसे मुफ्त अनाज मिला है, उज्ज्वला का सिलेंडर मिला है या प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर मिला है, उसके पास कैरवान, इकोनॉमिस्ट, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट कैसे पहुंचेगी? हमारी मांग है कि प्रधानमंत्री इन खबरों का हिंदी अनुवाद छपाकर अपनी योजनाओं के लाभार्थियों के घर घर पहुंचा दें। सवाल है कि ईडी की जांच क्यों नहीं हुई? सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में जांच क्यों नहीं हुई? संयुक्त संसदीय समिति से जांच कराने की मांग क्यों नहीं मानी गई? जनता के प्रतिनिधियों की निगरानी में जांच नहीं होती है और कहा जाता है कि जनता से पूछ कर आओ, उसका साइन लेकर आओ। सेबी की जांच से संबंधित एक खबर छपी है ब्लूमबर्ग में, जिसे मनी कंट्रोल वेबसाइट ने भी खबर बनाकर छापा है। यह खबर सूत्रों के हवाले से है। सेबी की तरफ से कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गई है। कहा गया है कि सेबी हिंडनबर्ग के आरोपों और अदानी के जवाबों का परीक्षण कर रही है, मगर अभी तक कोई अनियमितता सामने नहीं आई है। यह भी लिखा है कि सेबी अदानी समूह की कंपनियों के कारोबार और शेयर से जुड़ी सभी पहलुओं की समीक्षा कर रही है। मगर इस खबर में इस पर भी जोर दिया गया है कि सूत्रों ने कहा है कि सेबी के इस एक्शन को औपचारिक जांच नहीं समझना चाहिए। तो जब सेबी के परीक्षण को औपचारिक रूप से जांच ही नहीं मानेंगे, तो फिर क्लीन चिट जैसे शब्दों के इस्तेमाल से बचना चाहिए। मामला ऑफशोर कंपनियों का है, यानी दूसरे देशों में बनी ऐसी कंपनियों का मामला है जिसके जरिए गुप्त रूप से लेन देन हुआ। का अदानी समूह के मालिक से क्या संबंध है, कंपनी से क्या संबंध है, ऐसे मामलों की जांच तो ईडी, सीबीआई जैसी संस्था ही कर सकती है।